हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप मेरे साथ सीखेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन दरअसल पार्ट है मैथमेटिक्स के एक ब्रांच कैलकुलस का। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है कैलकुलस और जिसका एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक हमारे बीसीए में भी आता है, बीएससी में भी यूज होता है, बीटेक में भी यूज होता है। तो डिफरेंशिएशन को जानने के लिए हमें पहले दो चीजों को जानना पड़ेगा, एक तो वेरिएबल और एक कांस्टेंट्स। वेरिएबल नाम से ही समझ में आता है, जो चीजें टाइम के साथ साथ वेरी करती हैं, चेंज होती रहती हैं, दोज आर कॉल्ड वेरिएबल। और जो चीजें कभी चेंज नहीं होती, हमेशा एक जैसी रहती हैं, दोज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। जैसे मैथमेटिकली अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट का फर्क समझें तो हमें समझना होगा, जैसे डिजिट्स हैं वो कभी चेंज नहीं होती, उनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। जैसे 2 है तो 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। 2 की वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो 2 कांस्टेंट है। और वेरिएबल उस तरह की चीजें होती है जैसे x है, y है, तो ये चीजें वेरिएबल होती हैं। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन के अंदर हम वेरिएबल किनको मानते हैं और कांस्टेंट किनको मानते हैं, हमें ये समझना है फिलहाल। तो एक तो ये समझिए कि जितने भी सभी डिजिट्स हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के डिजिट हैं, चाहे वो फ्रैक्शनल हैं, चाहे वो इंटीजर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं, चाहे वो रूट में है, कोई भी तरह की डिजिटल वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये ध्यान रखिएगा। और वेरिएबल कौन है? देखिए, जितनी भी तरह की डिजिटल वैल्यू है, चाहे माइनस है, प्लस है, पॉइंट, मतलब नंबर चाहे माइनस में है, चाहे प्लस में है, चाहे पॉइंट में है, फ्रैक्शनल, रूट, किसी भी तरह का नंबर है अगर, तो वो नंबर कांस्टेंट में काउंट होता है। अब वेरिएबल में कौन है? जैसे x, y, z, इस तरह के अल्फाबेट्स जो है वो वेरिएबल काउंट होते हैं। लेकिन सभी वेरिएबल, सभी अल्फाबेट्स वेरिएबल में काउंट नहीं होते हैं। कुछ खास ही अल्फाबेट हैं जिन्हें हम कैलकुलस में वेरिएबल समझते हैं। तो वो कौन कौन अल्फाबेट हैं जिन्हें हम वेरिएबल मानेंगे खास तौर पर कैलकुलस में? x, y, z, थीटा, u, v, w एंड t एक्सेट्रा। देखिए, मोस्टली तो ये जो मैंने यहाँ वेरिएबल लिखे हैं, जो अल्फाबेट्स लिखे हैं, इनको ही हम कैलकुलस में वेरिएबल मानते हैं। ऐसा नहीं कि सारे ए बी सी डी जितने भी अल्फाबेट्स हैं हम सबको ही वेरिएबल मानते हैं। ये जो गिने चुने से मैंने यहाँ सिंबल्स लिखे हैं, कैलकुलस में तो हम इन्हीं को वेरिएबल मानते हैं। यानी x, y, z, थीटा, u, v, w और t, ये तो हुए हमारे लिए वेरिएबल। और बाकी जो अल्फाबेट्स हैं उनको हम कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट बिल्कुल वैसे ही उनको ट्रीट किया जाता है जैसे मैंने बोला अभी कि जो डिजिट्स हैं, तो डिजिट को हम कांस्टेंट मानते हैं, किसी भी तरह का डिजिट हो। तो अगर कोई इन वाले सिंबल्स के अलावा अगर कोई और अल्फाबेट है या कोई और सिंबल है, तो हम उसको कांस्टेंट बिल्कुल डिजिट की तरह ही ट्रीट करेंगे। ओके, तो जितने भी ये 4, 5, 6 सिंबल है हमारे, ये सारे सिंबल्स को हम वेरिएबल ट्रीट करेंगे। और इनके अलावा अगर कोई और अल्फाबेट है, जैसे ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, तो उनको हम यहाँ कांस्टेंट मानते हैं। हाँ, अगर कोई मान लीजिए हमें प्रेशराइज करके कहे कि ए इज ए वेरिएबल, तो हम ठीक है, ए को वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे। लेकिन बिन कहे किसी एक्सप्रेशन में किसी ने कोई मेंशन नहीं किया कि कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट है, तो हम लोग x, y, z, थीटा, u, v, w या t, इसको तो मानेंगे वेरिएबल। और इसके अलावा अगर कोई और अल्फाबेट दिखता है हमें, तो हम उसको कांस्टेंट मानेंगे। तो फिलहाल कांस्टेंट और वेरिएबल का फर्क तो समझ गए हैं हम। कांस्टेंट डिजिटल वैल्यू, और ये जो अल्फाबेट्स हैं इनके अलावा वो भी कांस्टेंट, उनको भी हम बिल्कुल डिजिट जैसे ही ट्रीट करते हैं। और वेरिएबल ये है ही। एक और चीज का फर्क हमें यहाँ चैप्टर को समझने से पहले सीखना पड़ेगा। एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं कांस्टेंट, और एक वर्ड हम यहाँ यूज करेंगे कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट में बहुत सारे स्टूडेंट को फर्क समझ नहीं आता। वैसे कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। तो गुणांक शब्द से समझ में आता है गुणा का अंक, यानी वो डिजिट जो मल्टीप्लाई में है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो फिलहाल कोफिशिएंट और कांस्टेंट का फर्क समझिए।
मानिए हमारे पास एक एग्जांपल में हम बता रहे हैं, मानिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, जैसे ये है 2x² + 3x + 5, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में पहली बात तो हमें साफ दिखाई देता है कि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन है। यहां वेरिएबल है x और कांस्टेंट्स क्या क्या दिखाई देते हैं, 2, 3 और 5। लेकिन बच्चों मैं अभी जो बता रहा हूं वो कोफिशिएंट के बारे में बता रहा हूं। कोफिशिएंट भी दरअसल एक तरह का कांस्टेंट ही है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है तब हम उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। इंटरनली एक कोफिशिएंट एक कांस्टेंट वैल्यू ही होती है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में आता है तब हम उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, और अगर कांस्टेंट अकेला ही है तो फिर हम उसे कांस्टेंट ही बोलते हैं। तो जैसे यहां पर 2 है, 2 को अगर देखा जाए तो 2 कांस्टेंट है, लेकिन ये एक वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है तो हम इसे कोफिशिएंट कहेंगे। सिमिलरली ये 3 है, तो 3 भी यहाँ वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 और 3 तो यहाँ क्या हुए, कोफिशिएंट। और ये जो 5 है ये बिल्कुल अकेला है तो और कांस्टेंट है, तो इसको हम कांस्टेंट ही कहेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है बच्चों। अल्टीमेटली एक कोफिशिएंट भी कांस्टेंट ही है, लेकिन हम इसको कोफिशिएंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है। तो ये समझिए कि कोफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फर्क है। यहां पर वेरिएबल कौन है, हियर x इज अ वेरिएबल, x यहां पर वेरिएबल, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन को पढ़ने जा रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में। एक खास तरह का ऑपरेटर है जिसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। जब ये ऑपरेटर फंक्शंस पर ऑपरेट होता है तो ये फंक्शन में एक अपनी तरह का चेंज लाता है। कोई भी ऑपरेटर जब किसी फंक्शन पर ऑपरेट होगा तो वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग फंक्शंस को चेंज करेगा, और यहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर फंक्शंस में किस तरह का चेंज लाता है, यही रूल्स हम सीखते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। तो सबसे पहले जानिए डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या चीज है। हम यहां लिखते हैं d/dx। देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे मैंने बोला d/dx, इसको d/dx बहुत कम लोग बोलते हैं, बोलना भी नहीं चाहिए, हम इसको बोलते हैं d/dx। और ये है क्या, ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ वेरिएबल x। ये x वेरिएबल का डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसका क्या मतलब है कि x वेरिएबल का डिफरेंशियल ऑपरेटर है, यानी ये ऑपरेटर स्पेशलिस्ट है ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरिएबल x। देखिए जैसे मान लीजिए कोई बच्चों का डॉक्टर है, तो वो स्पेशलिस्ट है बच्चों का, वो बच्चों को ट्रीट कर सकता है बेहतर तरह से। कोई जानवरों का डॉक्टर है तो वो जानवरों को ट्रीट करता है बेहतर तरह से। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई इंसान जो जानवर के डॉक्टर से जाके कहने लगे जी मुझे दवाई दे दीजिए और मुझे पर्टिकुलर तरह की बीमारी है, आप मुझे ये दवाई दीजिए, और अगर तुम उससे लोगे भी तो कुछ गलत दवाई देगा या वो तुम्हें आराम नहीं करेगी। एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट से ही एक पर्टिकुलर डिजीज को दूर करता है या उसको चेक कर सकता है। ये नहीं होता ना कि सिर्फ डॉक्टर है तो हम किसी भी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, बीमारी जो है उसी बीमारी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सही ट्रीटमेंट करेगा। सिमिलरली अगर d/dx है तो इसका मतलब है कि ये ऑपरेटर सिर्फ उन्हीं फंक्शंस पर ऑपरेट हो सकता है जो x वेरिएबल के फंक्शन हो। अब ये कोई जरूरी तो होता नहीं है कि फंक्शन x वेरिएबल का ही हो, फंक्शन किसी भी वेरिएबल में हो सकता है। मानिए कि कोई फंक्शन y वेरिएबल में है, तो अगर कोई फंक्शन y वेरिएबल में है तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऑपरेटर भी y वेरिएबल का चाहिए। अगर कोई फंक्शन t वेरिएबल में है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें फंक्शन भी t वेरिएबल का ही चाहिए। तो जैसे d/dx है, ये ऑपरेटर है x वेरिएबल के फंक्शंस का, यानी ये ऑपरेट हो पाता है x वेरिएबल्स के फंक्शन पर, या ये ट्रीट कर पाता है उन फंक्शनों को जो x वेरिएबल में है। अब मानिए d/dt लिखा हुआ है, तो d/dt ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर
वेरिएबल t, ये t वेरिएबल का डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसका मतलब ये ऑपरेटर उन्हीं फंक्शनों पर ऑपरेट किया जा सकता है जो फंक्शन t वेरिएबल में। ओके, अब हम ये देखेंगे कि जब ये ऑपरेटर किसी फंक्शन पर ऑपरेट होते हैं तो उनमें क्या चेंज लाते हैं, उनके क्या रूल्स हैं। डिफरेंशिएशन का पहला रूल है बच्चों डी बाई डी एक्स, इसको फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। डी बाई डी एक्स अगर ऑपरेट होता है किसी इस तरह के फंक्शन पर, डी बाई डी एक्स ऑपरेट ऑन एक्स टू द पावर एन। पहली बात तो ये समझिए कि डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है और ये x की पावर n पर ऑपरेट है। हम कभी भी ये ना समझे कि ये इसके मल्टीप्लाई में है। ऑपरेटर का ऑपरेट होना एक अलग बात होती है और किसी का मल्टीप्लीकेशन में होना एक अलग बात होती है। तो ये बिल्कुल क्लियर रहे कि d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n पर ऑपरेट है, ना कि ये इसके मल्टीप्लाई में है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, कोई भी ऑपरेटर हो, हम फिलहाल d बाई डी एक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई और भी ऑपरेटर है तो वो मोस्टली लेफ्ट में रहता है और जिस पर वो ऑपरेट है वो उसके राइट में लिखा जाता है। ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट में रहेगा और जिस फंक्शन पर वो ऑपरेट है वो ऑपरेटर के ठीक सामने यानी राइट में लिखा जाएगा। तो अगर d बाई डी एक्स ऑपरेट होता है किसी ऐसे फंक्शन पर x टू दी पावर n पर, तो डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है कि आउटपुट आएगा n x टू दी पावर n माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला समझिएगा कि ये डिफरेंशियल का फर्स्ट फॉर्मूला है आपके लिए। अब यहां एक चीज और समझिए कि ये जो लिख रहा है एक्सप्रेशन हमारे सामने, इसमें जो x है वो तो वेरिएबल है, लेकिन ये जो n है ये कांस्टेंट है। हमें कैसे पता चला कि n कांस्टेंट है? तो ध्यान दीजिए, मैंने अभी शुरुआत में बताया तुम्हें कि हम वेरिएबल किन को मानेंगे, x, y, z, थीटा, u, v, w एंड t, ये हमारे लिए वेरिएबल और बाकी सब हमारे लिए कांस्टेंट। तो n वेरिएबल की लिस्ट में नहीं लिखा मैंने, तो n यहां पर कांस्टेंट है। ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, x वेरिएबल है। तो कोई भी अगर इस टाइप के फंक्शन पर डिफरेंशियल ऑपरेट होता है d बाई डी एक्स, तो ये तरह का आउटपुट आएगा। फॉर एग्जाम्पल ही समझिए कि मान लीजिए d बाई डी एक्स ऑपरेट होता है x टू दी पावर 5 पर, तो n की जगह हमारे पास कौन है, 5। चूंकि n कांस्टेंट है तो यानी इसकी जगह कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, तो यहां 5 आ गया है। इस रूल को अगर ध्यान से देखें तो ये रूल क्या बताता है कि अगर d बाई डी एक्स किसी ऐसे फंक्शन पर ऑपरेट होता है तो आउटपुट इस तरह का आता है। तो उसी तरह d बाई डी एक्स अगर x टू दी पावर 5 पर ऑपरेट हुआ तो ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए, 5x टू दी पावर 5 माइनस 1, यानी कि 5x टू दी पावर 4। तो डिफरेंशियल ने फंक्शन में क्या चेंज लाया, पहले हमारा फंक्शन था x टू दी पावर 5 और डिफरेंशियल होने के बाद ये बन गया 5x टू दी पावर 4। ओके, अब बच्चों डिफरेंशिएशन में ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो पावर तुम्हें यहां दिखाई दे रही है ये इंटीजर ही हो। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं बोला कि x की पावर इंटीजर ही होनी चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ऊपर वाला रूल ये बताता है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये कुछ भी कांस्टेंट हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो मानिए x की पावर हमारे पास आ जाए 3/2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इसी तरह समझेंगे जैसे x टू दी पावर n। तो x टू दी पावर n का डिफरेंशियल n x टू दी पावर n माइनस 1। ये ऊपर वाला रूल हमें यही तो बताता है कि x की जितनी भी पावर है वो पावर तो सामने आ जाएगी और उस पावर में से कम भी हो जाएगा। n सामने आएगा और पावर एक कम भी हो जाएगी। यहां जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना सब लोग समझते हो, जैसे 3/2 माइनस 1 है और एलसीएम लिया जाए तो 2 बन जाए 3 माइनस 2 दैट मींस 1/2। तो ये हो जाता है 3/2 x टू दी पावर 1/2। ठीक, तो एक तो ये ना समझें कि x की पावर n होने के लिए n को इंटीजर ही होना जरूरी है, कांस्टेंट होना जरूरी है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है,
और तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जिस भी तरह का हो कांस्टेंट होना चाहिए। और समझिए, मान लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर ए लिखा हुआ है। अब सोचिए कि यहां ए क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल? थोड़ा सा सोचिए जरा। एक्स तो वेरिएबल है, पक्की बात है। ए, ध्यान दीजिए, ए को क्या समझा जाए, कांस्टेंट या वेरिएबल? तो बच्चों ए को समझा जाएगा क्या, कांस्टेंट। ए को समझेंगे हम कांस्टेंट, क्योंकि ए वेरिएबल वाली लिस्ट में नहीं है ना। मैंने शुरुआत में वेरिएबल लिखे हैं कि ये हम इनको वेरिएबल समझते हैं, उनके अलावा हर कोई अल्फाबेट हमारे लिए कांस्टेंट है। तो ए भी हमारे लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे 5 है। जिस तरह हम 5 को ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही ए को ट्रीट करेंगे। तो हम तो इसको x की पावर कांस्टेंट की तरह देखते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग पावर सामने आएगी और x टू दी पावर a माइनस 1। ओके, अब भाई डिजिट था तो मैं माइनस कर पाया, 3/2 में से 1 माइनस करके हम बता पाए कि क्या आया, 1/2। अब a में से 1 माइनस करके हमें नहीं पता क्या आएगा, तो हम a माइनस 1 ही छोड़ते हैं। अच्छा, d बाई डी एक्स, मान लिया x की पावर माइनस के 3, ये भी हो सकता है। तो फिर भी कोई दिक्कत, मैंने ये थोड़ा ही कहा है कि पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, बस हमें ये देखना है x टू दी पावर कांस्टेंट है, तो पावर में कांस्टेंट ही ना। तो रूल क्या कहता है, जो भी पावर है वो सामने लिखी जाएगी और उस पावर में से एक माइनस भी होगा। तो ये हो जाएगा -3x टू दी पावर -4। तो ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला देख रहे हैं हम, ये है फॉर्मूला, और ये कैसे अप्लाई होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, हम ये देख रहे हैं। कुछ और भी एग्जांपल देखिए। देखिए, कई बार फंक्शन एज इट इज वैसा मिलेगा जैसा डिफरेंशियल का फॉर्मूला बनाया गया है, बताया गया है जैसा फॉर्मूला, एज इट इज ऐसा एक फंक्शन मिल गया हमें जिसका डिफरेंशियल करना पड़ रहा है। लेकिन कभी कभी हमें डिफरेंशियल ऐसे फंक्शन का करना पड़ता है जो एग्जैक्टली फॉर्मूले जैसा नहीं दिखता है। हमें उस फंक्शन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ता है या मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि वो फॉर्मूले जैसा दिखने लगे। जैसे मानिए कि हमें डिफरेंशियल करना पड़ रहा है x टू दी पावर 1, इस तरह से है सिचुएशन, 1 अपॉन x टू दी पावर 1/3 का हमें डिफरेंशियल करना पड़ रहा है। तो पहले एक इंडिसेस का रूल जान लीजिए। हम बच्चों ये जानते हैं कि अगर 1/a टू दी पावर m है और हम इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, a टू दी पावर -m हो जाएगा। तो उसी तरह से हम यहाँ x टू दी पावर, ये जो 1/3 दिख रहा है हमें, हम इसको ऊपर ले जाते हैं। तो तब हमें दिखता है d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर -1/3। हम जानते हैं ना कि अगर किसी नंबर को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो इंडिसेस का साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो हम x की पावर 1/3 को ऊपर लेके गए तो ये बन गया x टू दी पावर -1/3। अब देखिए, बिल्कुल हमें ऐसे दिखता है जैसे x टू दी पावर n। तो अब x टू दी पावर n के हिसाब से डिफरेंशियल कर लीजिए। तो n x टू दी पावर n -1, ठीक है। अब देखिए, मैं समझा रहा हूं यहां पर, तो मैं तो पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। अगर आप लोग समझते हैं, जैसे ये -1/3 -1, और हम ये समझते हैं कि डायरेक्टली इतना आएगा, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। तो -1/3 x टू दी पावर, जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 1 3, -3 और -1 माइनस के 4/3 आ जाएगा। तो d बाई डी एक्स, तो समटाइम्स हमें फंक्शन को मॉडिफाई भी करना पड़ता है। यानी जैसे ये देखिए, यहाँ ये सिचुएशन एग्जैक्टली ऐसी नहीं दिखती है, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई करके वैसा बनाया, अब ये ऐसा ही दिखता है। उसी तरह एक और पॉइंट समझिए, जैसे एक एग्जांपल है, सपोज करिए हमें d बाई डी एक्स करना पड़ रहा है क्यूब रूट ऑफ x या फिफ्थ रूट ऑफ x। तो पहले तो ये इंडिसेस का लॉ समझिए। ये जितने भी बच्चों स्टार्स हैं, ये स्पेशल पॉइंट्स हैं जो प्रीवियस क्लासेस के हैं, कई दफा हमें ध्यान नहीं होते हैं वो, तो हम इन्हें लिख रहे हैं, कहीं नोट करें तो बेहतर है। अब मान लो किसी का रूट है और रूट की कुछ पावर है, जैसे ये देख रहे हैं रूट m। तो ये रूट m का मतलब क्या है, ये फॉर्म तो होती है रूट फॉर्म,
और अगर हम इसे इंडिसेस फॉर्म में लिखें यानी पावर की फॉर्म में लिखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1 अपॉन m। अगर ये रूट वाली फॉर्म है और ये इंडिसेस वाली फॉर्म है, तो रूट में तो यहां पावर लिखा होता है, लेकिन अगर हम इसको इंडिसेस फॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो जितना रूट के ऊपर लिखा हुआ है वो 1 अपॉन करके लिखा जाता है। और अगर रूट के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए ये भी हो सकता है कि कुछ ना लिखा हो, तो तब यहां रूट की पावर 2 मानी जाती है। इसको अंडर रूट बोलते हैं, तो सभी को पता है ये mth रूट है और ये अंडर रूट है, तो ये लिखा जाता है x टू दी पावर 1 अपॉन। तो जैसे ये है, अब ये हम लोग तो डिफरेंशियल जानते हैं इंडिसेस फॉर्म में, ये रूट वाली फॉर्म का फॉर्मूला हम अभी जानते नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसको मॉडिफाई करके इंडिसेस फॉर्म में ही लिख लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1 अपॉन 5। अब हमें लिखता है x टू दी पावर n टाइप, बिल्कुल जैसे x टू दी पावर n, तो डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, n x टू दी पावर n माइनस 1। अच्छा एलसीएम लोगे यहां पर ऊपर पावर में, जब सिंप्लीफाई करोगे तो 5 1 जा 5, 1 माइनस 5 माइनस के 4 अपॉन 5। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला हमने बताया। अगली वीडियो में आगे डिफरेंशियल कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो देखते रहिए।